राम राम। भगवत गीता 13.13 ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतं श्नुते अनादिमत परम। तो ये जो वर्ड है मत परम भगवत गीता के अंदर, इस पर्टिकुलर श्लोक में एक्चुअली 13 श्लोक जो है, 13 चैप्टर है, ये आत्मा, परमात्मा और शरीर के बारे में बताता है। कोई भी व्यक्ति इसको बहुत अच्छे से अध्ययन करे इस पर्टिकुलर चैप्टर का, तो वो अच्छे से समझ सकता है कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। अब तक हमने बहुत सारे ऐसी जगहों से पता चला है, पता किया है, या हम खुद भी मानते हैं। आप में से यदि मैं कुछ पूछूं तो आप सब लोग ऐसे ही बोलेंगे कि आत्मा और परमात्मा एक हैं, बट आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। पर आत्मा, अब देखो इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा टेक्निकली से समझाता हूँ। अब देखिए, यदि आत्मा और परमात्मा एक हैं, मान के चलते हैं थोड़ा सा देर के लिए, तो ऐसा कैसे हुआ कि हम उनसे अलग हो गए? आज हम अलग हैं, भगवान से अलग हैं। हम ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि आत्मा को हम विच्छेद नहीं कर सकते, एक से दो नहीं कर सकते, वो तो एक ही है। अच्छेद्यो, अच्छेद्यो मतलब उनको छेद नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, दो नहीं कर सकते, तो वो एक ही है। तो ऐसा कैसे हुआ कि आज हम सब अलग अलग दिख रहे हैं? अब दूसरा ये है कि यदि आत्मा और परमात्मा यदि एक ही हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि परमात्मा या आत्मा माया के अंदर आ गए, माया जाल में फंस गए? तो एक तो ये वो कट कैसे गए? यदि हम सब एक हैं, परमात्मा और आत्मा एक हैं, तो हम कट कैसे गए? हमको काट किसने दिया? हम विच्छेद अलग अलग कैसे हो गए? और दूसरा कि हम माया के अंदर कैसे आ गए? तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर कभी कोई दे नहीं पा रहा है कि ऐसे कैसे हो गया। और अब फिर भगवत गीता के अंदर भगवान बार बार अपनी अपनी वो बता रहे हैं। एक जैसे ये श्लोक में बोलते हैं मत परम, ये जो आत्मा है इसके अंदर बताया है नोएबल, जो जानने योग्य है, वो कौन है? वो आत्मा है। और वो मेरे सबऑर्डिनेट है, वो अनादि है, वो अश्नुते है, हाँ, उसका कोई बिगनिंग नहीं है, और वो मेरे सबऑर्डिनेट है। ये सब उसके में बताया गया है। तो इससे पता चलता है आत्मा भगवान के सबऑर्डिनेट है। जैसे मैंने 13.3 में बोला था, ज्ञेय एन, उसके आगे एक और भी है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ दोनों हैं। क्षेत्रज्ञोर च चा माम अपी, मैं भी हूँ क्षेत्रज्ञ, मैं भी जानता हूँ। जैसे राजा है वो भी फील्ड को जानता है, और जो फील्ड का जो ओनर है वो भी फील्ड को, वो भी उस खेत को जानता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें समझ में आए आत्मा और परमात्मा अलग हैं। आत्मा की भी सेंसेस हैं, आत्मा की भी अपने एक आकार है। आत्मा कोई निराकार नहीं है, परमात्मा भी निराकार नहीं है। परमात्मा परमात्मा का भी आकार है, उनका भी गुण है, उनके स्वरूप है। हमारे यहाँ पे हार्ट में बैठे होते हैं। अब जब ध्रुव महाराज को ये ज्ञान दिया गया नारद जी के द्वारा, तो ध्रुव महाराज को बताया गया कि हमारे हार्ट में एक वो भगवान बैठे होते हैं। अंगूठे का इतना जो इतने इंची के भगवान यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उस पे आपको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा, ये अष्टांग के सब नियमों को पालन करते हुए जो ध्रुव महाराज ने किए थे। हमारे लेवल पे हम नहीं करते, हम क्या करते हैं, केवल आसन और प्राणायाम करते हैं अष्टांग योग के अंदर। लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे के थे जिन्होंने सारे के सारे अंगों का पालन किया, और मात्र 6 महीने के अंदर उन्होंने वो जो भगवान का स्वरूप था, जो यहाँ पे थे हार्ट में बैठे थे, उनको उन्होंने अपने सामने लाकर प्रकट करवा दिया। उन्होंने इतनी घोर तपस्या की। तो वो परमात्मा यहाँ बैठे होते हैं। हम जब ध्यान करते हैं, जो एक्चुअली में कहाँ पे, सतयुग में उसको प्रिस्क्राइब्ड किया गया था, क्योंकि सतयुग के अंदर ही व्यक्ति की आयु 1 लाख साल हुआ करती थी, जिसमें से वो 50,000 साल 60,000 साल भगवान की
मेडिटेट करता था एक जगह, दीमक लग गई शरीर पे, भूख लगने का कोई दिक्कत नहीं, सोने का उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको अपने मन पे इतना कंट्रोल है। वो एक जंगल में बैठा है, उसको कोई डर नहीं है किसी भी जानवर का। वो एक कुशक पे बैठा है, एक पर्टिकुलर उसकी हाइट है, और वो आंखों के यहाँ पे इस टिप पर, वो नाक की टिप पर वो देख रहा है आंखों से, और उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं है। और वो ऐसे भगवान का ध्यान कर रहा है लगातार। अब कलयुग में बैठा कोई व्यक्ति तो इसको सोच लेना तो ही उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि मैंने ये क्या सुन रहा हूँ। बट जो सतयुग का व्यक्ति है वो इसको बड़े आसानी से कर पाता था, क्योंकि वहां पे उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है, हमारी तरह मोबाइल नहीं है, हमारी तरह उसके पास इंस्टाग्राम और गूगल और ये सब नहीं है उनके पास। वो कंप्लीटली इन चीजों से अलूफ है, उनका माइंड बहुत ही ज्यादा संतुलन में है। लेकिन यहाँ कलयुग के अंदर भगवान ने तो कहते हैं जितात्मा प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता। जैसे ही आपका माइंड कंट्रोल हुआ, जित आत्मा, अब यहाँ पे जो आत्मा है वो किसके लिए बोला है, ये इसके लिए ये बोला है, मन के लिए, जितात्मा प्रशांतस्य। यदि आत्मा को आपने जीत लिया, मतलब मन को जीत लिया, और जितात्मा प्रशांत, आप प्रसन्न हो गए, परमात्मा समाहित। तो इसीलिए बोलते हैं अष्टांग योग के अंदर आपको आपके मन पे कंट्रोल होना चाहिए। यदि मन पे कंट्रोल है तो ही आप परमात्मा को देख सकते हो। अच्छा, ये इसमें परमात्मा के बारे में और मैं बताऊं तो कहते हैं कि इसको परमात्मा क्या है, ये बीच की कड़ी है। एक ब्रह्मन, एक परमात्मा और एक भगवान। परमात्मा यहाँ बैठे होते हैं और हमें उपदेष्टा और अनुमंता, उपदृष्टा, उपदृष्टा मतलब वो देखते हैं, और अनुमंता मतलब वो सैंक्शन करते हैं। तो इसको एक 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 पक्षी के रूप में बताया गया है कि दो पक्षियां बैठे हैं, और उन पक्षियों में से एक तो अपना काम करने में लगा हुआ है, खाने में, इच्छा तृप्तियों में लगा हुआ है, और दूसरा जो पक्षी है उसको केवल उसके पास में रह के बैठता है। एक्चुअली में भगवान का और हमारा पोजीशन यहाँ इसी तरह से ही है कि हम अपने क्रियाकलाप में लगे हैं, अपनी इच्छाओं में लगे हैं, उनकी तृप्ति में लगे हैं, और भगवान देखते हैं कि इसको ये दिया जा सकता है, सैंक्शन कर देते हैं। और उपदृष्टा, सारा कुछ वो देख रहे हैं हमारा। हम कुछ गलत काम करते हैं तो भी वो देखते हैं, और हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो भी भगवान देखते हैं। तो इसलिए हमें डरना चाहिए, भगवान हमारे यहाँ बैठे हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति जो हमारे आसपास बैठा है तो हम एकदम से सतर्क हो जाते हैं और कोई गलत काम नहीं करते। इसीलिए ये जो व्यक्ति बहुत ही कृष्णा कॉन्शियस है, उसको ये पता है कि कृष्णा परमात्मा हमेशा मुझे देख रहे हैं, तो वो वैसे ही कोई गलत काम नहीं करता। इसका एक और एक एक और इसका प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन है कि हम एक दूसरे को ओबिसेंसेस पे करते हैं। आप जब भी हरे कृष्ण मूवमेंट में, कभी संस्था में, कभी कोई डिवोटी से मिलोगे तो आप देखना कि डिवोटी एक दूसरे को ओबिसेंसेस करते हैं। उसके पीछे क्या है कि हमारे हार्ट में परमात्मा बैठे हैं, तो ये पूरा शरीर क्या हो गया, मंदिर। अब जब मंदिर को जब आप जाते हो तो ढोक लगाते हैं, ओबिसेंसेस पे करते हैं, हाफ भी करते हैं और फुल भी करते हैं। तो उसको क्या समझ के करना है कि एक्चुअली में ये भी एक मंदिर है जिसमें परमात्मा यहाँ बैठे हैं। परमात्मा तो हो गए मालिक और ये शरीर हो गया मंदिर। तो इस कारण से इवन प्रभुपाद जी को भी जब भी कोई ओबिसेंसेस पे करते थे तो बदले में प्रभुपाद जी भी उनको ओबिसेंसेस करते थे, करते। और ऐसे ही हमको भी करना चाहिए। यदि आपके घर पे कोई डिवोटी जाएं तो डिवोटीज भी आपको ओबीसीएस पे करते हैं और आप भी उनको ओबीसीएस पे करते हैं। अब इसके पीछे क्या है कि जो हार्ट में भगवान बैठे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम उनको प्रणाम कर रहे हैं, हम उस व्यक्ति को प्रणाम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस ओबीसीएस, इस प्रणाम करने की जो प्रोसेस है, इसमें कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। कई बार मैंने देखा है हम अपने बच्चों को तो बोलते हैं प्रभु जी के जाओ पैर छू जाओ, लेकिन खुद हम ओबीसेंसेस नहीं करते। हम सोचते हैं हम बड़े हैं। अरे यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, आप और हम दोनों भगवान के भक्त हैं, विष्णु वैष्णव, हम सभी लोग वैष्णव हैं। तो वैष्णवों के बीच में ये एटिकेट होता है, जब भी वो मिलते हैं तो वो किसी एक दूसरे के पैर नहीं छूते। क्योंकि पैर नहीं छूने का क्या रीजन है, क्योंकि जब हम अपने किसी और के पैर छूते हैं तो हमारा जो गंदा या कर्म है, बुरे कर्म है, वो सब उनको ट्रांसफर हो जाते हैं। आप कहोगे प्रभु जी अब तो मैं तो आपके पैर नहीं, हम अपना, हम प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर के पैर छूते हैं, ताकि हमारे जो एक्टिविटीज हैं, हमने जो कर्म बुरे कर्म किए हैं, प्रभुपाद के अंदर वो ताकत है कि वो उनको लेकर अपने
से गुरु के गुरु के गुरु, और वो कृष्णा तक पहुंच जाते हैं। तो इसलिए वैष्णव कल्चर के बीच में हम एक दूसरे को ओबिसेंसेस करते हैं, और उसके पीछे क्या है कि परमात्मा यहाँ बैठे हैं और हम उनको ओबिसेंसेस कर रहे हैं, ना कि उस छोटा डिवोटी और बड़ा डिवोटी और सीनियर डिवोटी और वैष्णव, और ऐसा दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ना ही बच्चों को हमें समझाना चाहिए। हर व्यक्ति, हर वैष्णव की हमें सम्मान है। और ओबिसेंसेस पे करने में, इवन दो फैमिली मेंबर भी मिलते हैं, तब भी हम एक दूसरे को ओबिसेंसेस पे करना चाहिए, हर किसी को। ये तो एक बहुत बड़ी, इवन कहते हैं सनातन गोस्वामी हर दिन 2000 वैष्णवों को डेली डेली ओबिसेंसेस करते थे। तो उन्होंने, कृष्णा ने आके पर्सनली उनसे बोला कि देखो, तुम ये जो परिक्रमा करते हो डेली, और तुम ये जो ओबिसेंसेस करते हो, ये छोड़ दो, ये कम कर दो, अभी तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। तो सनातन गोस्वामी ने बोला, ये तो मैंने मेरे मरते दम तक का ये प्रतिज्ञा किया है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो इस तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे हार्ट में जो परमात्मा बैठे हैं, उनके लिए हम क्या करें, तपस्या, उनके लिए हम नमस्कार करें। इसके अलावा कई बार अच्छा, जो मैंने बताया कि ये जो आत्मा और परमात्मा यहाँ पे बैठे हैं, पेड़ पेड़ पे एक पक्षी की तरह बैठे हैं, तो जब किसी और संत महात्मा से क्वेश्चन किया जाता है, तो वो बोलते हैं केवल ये तो रूपात्म का है, केवल ये आपको समझने के लिए है, एक्चुअली में तो आत्मा और परमात्मा एक ही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आत्मा परमात्मा एक नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा कभी भी माया के अंडर आते ही नहीं। हाँ, योग माया के अंडर आते हैं कृष्णा, वो अपनी लीलाओं को करने के लिए, कभी भी महामाया के अंडर कभी नहीं आते। तो मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम 9.10 के अंदर बोला है। तो ऐसा नहीं होगा कि भगवान उसके अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे, इसके अलावा कुछ और इसमें कोटेशन दिए। अब प्रभुपाद जी क्या है, क्योंकि ये बड़ा ही द्वंद का विषय है, बहुत इसके अंदर वाद विवाद होते हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, इमीडिएटली उन्होंने श्वेता स्वर उपनिषद से बोला, सुप्रीम लॉर्ड जो हमारे हार्ट में सुपर सोल के रूप में बैठे होते हैं, तो श्वेता स्वतरा उपनिषद के अंदर एक जगह बोला है, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेश, द चीफ नोअर। हम भी नोअर हैं, देखो आत्मा भी इस शरीर की नोअर है, जानने वाली है। इसमें कहीं भी कुछ होगा तो देखो हमें पता चल रहा है, हमें भी पता चल रहा है, हमने अभी अभी यहाँ पे नोचा तो भगवान को भी पता चल रहा है, हमने यहाँ पे टैप किया तो भगवान को पता चल रहा है कि भगवान की बॉडी है, जितनी भी ये पूरी सृष्टि है, ये भगवान की बॉडी है। यदि हमने यहाँ टैप किया तो ये अभिज्ञ मतलब उनको सब कोने से कोने, छोटी से छोटी जगह पे क्या हो रहा है, जैसे हमें हमारे शरीर का पता होता है, हमारे शरीर पे हम कहीं भी हल्का सा भी, चाहे सोते हुए भी कोई हमें कुछ टच करता है और चोटी डालता है, तो हमें उसका फर्क पड़ता है। ऐसे ही भगवान का पूरा ये शरीर है, और इस शरीर पे कहीं भी किसी ने कुछ भी किया, इमीडिएटली उस चीफ नोअर को पता चलता है, चीफ नोअर ऑफ द बॉडी एंड द मास्टर ऑफ द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। अब चलो इसके बाद, इसके अलावा एक और जगह स्मृति के अंदर भी उन्होंने बताया है, दास भूतो हरेर एव नान्यस्येव कदाचना, द लिविंग एंटिटी आर इटर्नली इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो लिविंग एंटिटी हमेशा भगवान के सर्विस में है। इवन 2.12 में भी बोलते हैं, नत्वे जाहम ना तुझ नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्य, 2 भगवत गीता 2.12, उसके अंदर भी प्रभुपाद जी ये बताना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। उसके अंदर परपट के अंदर एक और एक श्लोक डाला है। एक्चुअली में इन श्लोक का बहुत वैल्यू है। प्रभुपाद जी ने पूरे भगवत गीता में इतने सारे श्लोक, जो 700 श्लोक के अलावा कोई उपनिषद से है, कोई वेदों से है, कोई पुराण से है, कोई अलग अलग जगहों से उन्होंने निकाल निकाल के और यहाँ पे बताए हैं, कि ताकि और इसको ऑथेंटिक बनाए सके। यदि कोई इसको बोले कि नहीं ये गलत है, तो इमीडिएटली वो एक कोट कर सके, हाँ देखो ये गलत नहीं है, ये एक्चुअली में शास्त्र सम्मत है। कोई केवल और केवल, कई बार एक ऐसी संस्था है, नाम में किसी का नहीं ले सकता और ना लेना चाहूंगा, एक ऐसी संस्था है वो कहती है कि जो आत्मा है ना, आत्मा वो यहाँ रहती है। तो हमारा एमएनआईटी के अंदर एक वो था, एक क्लास थी, उसमें वो भी बैठे थे, उस संस्था के लोग भी आए थे और हम भी बैठे थे। तो वो सबसे किसी ने पूछा, अच्छा प्रभु जी बताइए आत्मा कहाँ रहती है?" तो उन्होंने बोला आत्मा यहाँ रहती है। इमीडिएटली हमारे जो डिवोटी, उन्होंने एक कोटेशन दिया, आत्मस्य जंतु निहितम गुहाय, गुहाय मतलब गुफा और गुहाय मतलब हार्ट। तो जो आत्मस्य जंतु
निहितम गुहाया, गुहाया मतलब यहाँ पे हार्ट रीजन में आत्मा, जंतु जीव की जो आत्मा है वो यहाँ पे रहती है। तो हम केवल ऐसे ही नहीं समझ सकते, अच्छा यहाँ पे, क्योंकि हम जब मेडिटेट करते हैं तो यहाँ पे करते हैं, हम जब बिंदी लगाते हैं तो यहाँ लगाते हैं, और इस तरह से आत्मा यहीं रहती है। और ये लॉजिक और रीजनिंग नहीं चलते आत्मा के लेवल पे। केवल और केवल और केवल आप शास्त्रों के थ्रू ही जान सकते हो। एक और बात, कोई भी संत महात्मा यदि शास्त्रों को सम्मत नहीं बोलता है, प्लीज उसको बिल्कुल नहीं सुनो, उसका कोई मतलब नहीं है। चाहे वो कितने भी लॉजिक, रीजनिंग, स्पेकुलेशन से, अपने तरीकों से, इंग्लिश बोल के, हिंदी बोल के, संस्कृत बोल के, कुछ भी वो बोले, यदि शास्त्र सम्मत नहीं है, वो भगवत गीता, भागवतम, वेद, पुराण, उपनिषद सम्मत नहीं है, प्लीज डोंट गिव देम एनी वैल्यू एंड वेटेज। कई बार प्रभुपाद जी बोलते हैं, इवन चेतन महाप्रभु बोलते हैं, यदि कोई व्यक्ति गंदी जगह पे है, गलत जगह पे है, उसको रहने दो वहां पे, जिस दिन आएगा सही डायरेक्शन में आएगा, आने दो। लेकिन कोई व्यक्ति को आपने गंदी जगह से उठाया और उसको गलत रास्ते पे पहुंचा दिया, अब सोचिए वो गलत रास्ते पे, इसका मतलब वो पहले तो उसको न्यूट्रल पे लाओ और फिर उसको सही रास्ते पे लेकर आओ। तो गलत रास्ता मतलब जीरो, और गलत रास्ते, सॉरी, गंदे रास्ते पे है तो वो तो जीरो पे है। यदि वो गलत पे चला गया तो नेगेटिव चला गया। तो पहले तो उसको जीरो पे लाओ, जीरो से उसको फिर पॉजिटिव पे लेकर आओ। तो इसीलिए उपनिषद, ईश उपनिषद के अंदर बहुत साफ साफ बोला गया है, या तो आप किसी नॉलेज को लो तो वो प्रॉपरली होनी चाहिए, राइटली होनी चाहिए, नहीं तो वो नॉलेज नहीं लो। वो ऐसे है जैसे कि आप दूध पी रहे हो, लेकिन वो किससे ढसा हुआ है? सांप से ढसा हुआ ज्ञान है। तो क्या होगा उस ज्ञान का, उस दूध का? आपकी मृत्यु होगी। ऐसे ही इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। अपने अपनी आत्मा की खनन हनन कर दिया, क्योंकि आत्मा का बंधन आपने और बांध लिया यदि आपने गलत ज्ञान ले लिया। तो इसमें बड़ा ही हमें पर्टिकुलर होना चाहिए। ऐसा नहीं साहब वो बड़े संत महात्मा हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, अरे उनके आंखों से तो आंसू आने लगते हैं, हमारे आंखों से भी आंसू आने लगते हैं, हमारी दारू छूट गई, हमारा ये छूट गया, हमारा वो छूट गया, हमें तो बहुत बढ़िया मन लग रहा है। ठीक है, दारू तो हमारे बहुत डेडिकेशन सेंटर भी खुल गए हैं। दारू छुड़ाना, तंबाकू छुड़ाना स्पिरिचुअलिटी का मेन उद्देश्य नहीं है। दारू और उसका तो मेन स्पिरिचुअलिटी का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, भगवान से लगन लगना, भगवान के प्रति अपना करीब जाना, रियलिटी में तत्वतः पहले भगवान को समझना। मन के लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी आप किसी के बहुत आदी हो जाते हो, चिपक जाते हो, इमोशनल लेवल पे नहीं। हमें उसको ज्ञान के लेवल पे, विज्ञान के लेवल पे, आत्मा के लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे, सब लेवल पे भगवान से हम कनेक्ट हो जाएं। तो उसमें गुरु का, शास्त्रों का, महाजन का, प्रोसेस का, इन सब का निचोड़ डाल के फिर हम भगवान की तरफ जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक्स हैं कि जिसमें बताया गया ये पॉइंट है जो मत परम। ये मत परम किसके लिए बोला गया? ये जो आत्मा है ये सबऑर्डिनेट है किसकी? मेरी। कौन बोल रहे हैं? कृष्णा बोल रहे हैं अभी, कि जो आत्मा आत्मा है ये गेयम है, ये नोएबल है, और ये मेरे सबऑर्डिनेट है। तो इस तरह से मेरी तरफ से ये आज का उद्देश्य। आपको यदि किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज है, या आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे बताइए। एनीवन वेलकम। यस, हरे कृष्ण एवरीवन, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, में है जैसे आपने एग्जांपल दिया ना, वो पैर छूना, जैसे हमें बोलते हैं कि पैर छूने से कर्मा ट्रांसफर होता है। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था, कहीं पे किसी श्लोक में, किसी वेद पुराण में कहीं लिखा है, प्रभु मेंशन है क्या ये? हाँ, क्या होता है देखो, बहुत सारी चीजें हम गुरु से भी ले रहे होते हैं। हमारे स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रभुपाद जी हैं वो भी इन चीजों को बोलते हैं, वेदो वही विष्णु, वेदो वही गुरु। जो गुरु की वाणी होती है, जो स्पिरिचुअल मास्टर की वाणी, अब कोई कहेगा प्रभु गुरु तो हर कोई है, गुरु जो शास्त्र सम्मत है। तो और इसके अलावा भी है, वो मैं आपको फाइंड आउट करके बता सकता हूँ। जस्ट नाउ मैंने उनको, क्योंकि मैंने शास्त्रों से ना सुनते हुए, मैंने मेरे वैष्णव कल्चर में, वैष्णव सिद्धांत में ऊपर से, क्योंकि क्या है, हमारे सीनियर वैष्णव, सीनियर वैष्णव, उनके सीनियर वैष्णव, उनके सीनियर वैष्णव, गुरु, गुरु के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर गुरु, तो उस कारण से ये एक वो चलती आती है।
पर्टिकुलर श्लोका मुझे ढूंढना पड़ेगा, बट है, ये रियलिटी है, ऐसा होता है। इसलिए कभी भी बहुत अच्छे जो संत होते हैं या जो हमारे वैष्णव कल्चर में, हम किसी के पैर नहीं छूते, किसी के भी नहीं छूते, केवल गुरु के छूते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर के पैर छूने चाहिए। प्रभु वो इसका मतलब हमें, जैसे हम जनरली रिलेटिव्स में जाते हैं, मतलब अ, अपने फैमिली मेंबर में जाते हैं, तो हमें किसी के भी, इवन हम्म। हमें मदर फादर या जैसे चाचा अंकल आंटी, किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, मतलब हाँ, पारमार्थिक कॉन्ट्री। लेवल पे हमें समझना है, लेकिन जब हम सोशल एटिकेट्स में जाते हैं, ऐसा हुआ, मैं शुरू शुरू में अपने माता पिता के पैर छूना बंद कर दिया, तो वो आसपास के लोग बोलते हैं, अरे ये तो बड़ा ही कमंडी हो गया और अहंकारी हो गया है। तो सोशल एटिकेट्स को ध्यान में रखते हुए आप उनके पैर यदि छू भी रहे हैं, तो उसको सोशल एटिकेट्स ही समझिए, बट हमें पारमार्थिक लेवल पे समझना है कि इसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर के सारे सदस्य वैष्णव हैं तो हमें पैर नहीं छूना है, लेकिन कोई उसमें से इस चीज को ऑफेंडिंग समझता है, उससे बुरा मानता है, तो थोड़ा झुक जाएं, हमारी विनम्रता ही बढ़ेगी और उनका कुछ नुकसान होगा तो भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मैं तो आपके पैर छू रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। तो इस तरह से उनको भी अच्छा लगेगा, आप भी अपना नॉलेज से ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, क्वेरी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ अविनाश। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, हरे कृष्णा कर रहे हैं। ठीक है हाँ एवरीवन, बहुत बढ़िया, सभी लोग करो, चैंटिंग करो। देखो मॉर्निंग आवर्स में चैंटिंग होना चाहिए, चाहे आप आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, बट सभी मॉर्निंग आवर्स में चैंटिंग करें। ठीक है, आज के लिए यहीं क्लोज करते हैं प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा देवी, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण।